नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमारी चली एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज 5.1 में आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्न 31 और प्रश्न 32। केवल दो क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ये दो जो क्वेश्चंस है बेटा ये काफी लेंथी है, ज्यादा भी नहीं बोलेंगे लेकिन पहले से कुछ लेंथी है, तो क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन अच्छे से करें। क्यों? क्योंकि आज के इन दो क्वेश्चंस को छोड़कर केवल दो क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 34 दैट इज 34 क्वेश्चंस है। अब इन बाकी क्वेश्चंस का आपको एक प्लेलिस्ट तैयार करके दे दिया जाएगा हमारे चैनल पर, जिससे आप आसानी से इनको सीख सको और समझ सको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा सबसे पहले वीडियो देख सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है कि fx = cos of x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। लैंग्वेज बस जिस तरीके का लैंग्वेज हमको पहले दिया गया था उसी तरीके का लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे बेहद सिंपल ट्रिक आजमाने वाले हैं। बेहद सिंपल मेथड जो हमारा होता है वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता जाए। तो चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमने हल करना है, दैट इज इसको प्रूफ करना है कि फलन fx = cos of x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो fx = हमको cos of x² दिया गया है। अब जो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो हम आपको बिना लिखे समझाते आए हैं। अब यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखने का ये मतलब है प्यारे बच्चों कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है, लास्ट जो 4 क्वेश्चंस है दैट इज 31, 32, 33 और 34। आज के सेशन में तो हम केवल दो ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 31 और 32, लेकिन लास्ट 4 क्वेश्चंस में जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे क्वेश्चंस है लास्ट 4, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जामिनर एग्जाम में रख देता है केवल परेशान करने के लिए, प्रोसेस बाकी सब सेम ही रहता है। देखिए क्या है इसमें, हमने यहाँ पे लिखा है कि दिए गए फलन को वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित मानते हुए g और h के संयोजन के रूप में भी हम इनको लिख सकते हैं, दैट इज f = g of h, जहां gx = cos x हो जाएगा और hx = x² हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही हो कि g और h के संयोजन से हम किसी भी क्वेश्चन को संतत प्रूफ करते हैं, दैट इज अगर g और h संतत आ जाते हैं तो फलन भी हमारा संतत माना जाता है। ये आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है, इसमें आपको कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि g और h दोनों संतत फलन है तो फलन f भी एक संतत फलन होगा, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। क्योंकि g of h = g of hx, hx का मान कितना है? x², g of x² = cos of x²। अब फलन सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे gx को कि ये हमारा फलन संतत है। इसके बाद हम बात करेंगे फलन hx = x² की। इन दोनों फलनों को हम g और h को संतत प्रूफ कर देंगे तो हमारा जो फलन है वो भी संतत प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फलन gx = cos x की। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अब हम रफ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिए हैं दो फलन, ये हमने यहाँ पे केवल पहचान के लिए लिखा है। फर्स्ट फलन हो जाएगा gx = cos x, सेकंड फलन हो जाएगा hx = x²। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फलन के लिए gx = cos x के लिए। इसके बाद सेम अपना पुराने वाला मेथड जो हम यूज करते आए हैं, माना कि कोई वास्तविक संख्या है। अब अगर k कोई वास्तविक संख्या है तब x = k पर फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे, दैट इज g of k = आ जाएगा, x की जगह k रखेंगे, ये हो जाएगा cos k। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू k, g of x = लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम डायरेक्ट रखेंगे, gx कितना है? cos x है। अब
cos ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस h। समझ आया। अब जो हमारा cos ऑफ a प्लस b का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a cos b दैट इज cos k इंटू cos h माइनस sin k इंटू sin h। लिमिट रखेंगे तो कितना बनेगा, cos k इंटू cos 0 होता है हमारा 1 माइनस sin k इंटू sin 0 होता है हमारा 0। तो cos k इंटू 1 तो आ जाएगा cos k और ये आ जाएगा 0 दैट इज ये आ जाएगा cos k। अब चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k g ऑफ x इक्वल है हमारा दिए गए बिंदु पर फंक्शन के मान के, और इन दोनों का जो मान आया है वो है cos k दैट इज दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। अतः जब हमारा दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो हम लिखते हैं अतः फलन g सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। संतत है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फलन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड फलन की। hx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की सेम प्रोसीजर रखना है। माना k कोई वास्तविक संख्या है, अब अगर k कोई वास्तविक संख्या है तब x इक्वल्स टू k पर फंक्शन का मान हो जाएगा दैट इज h ऑफ k इक्वल्स टू आ जाएगा k स्क्वायर। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k h ऑफ x दैट इज ये फंक्शन है हमारा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k h ऑफ x कितना है, ये है x स्क्वायर। लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा k स्क्वायर। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k h ऑफ x इक्वल है हमारा दिए गए बिंदु पर फंक्शन के मान के, और इन दोनों का मान आया है k स्क्वायर। अब जब दोनों का मान सेम है दैट इज मान बराबर आया है तो ये फलन हमारा हो जाएगा संतत। अतः फलन h सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। समझ आया। तो हमारा जो सेकंड फलन था h ऑफ x वो भी हमारा आ गया है संतत। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो फलन g और h है वे तो दोनों संतत आ गए हैं। अब आपने ध्यान से पढ़ा होगा, आपने ध्यान से थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी कि अगर g और h हमारे दोनों संतत प्रूफ हो जाते हैं तो फलन f भी हमारा संतत ही होगा। अब वही लाइन हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। इस प्रकार g और h दोनों ही संतत फलन है, अतः फलन f भी संतत फलन होगा। समझ आया। और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना, कि दर्शाइए कि f(x = cos x) द्वारा परिभाषित फलन संतत है। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए किन किन पॉइंट्स का यूज किया है। हमने दो फलन यहाँ पे लिए हैं g और h। सबसे पहले हमने क्या किया है, g और h को हमने संतत प्रूफ किया है। उसके बाद हमको पता है कि अगर g और h हमारे दोनों फलन संतत प्रूफ हो जाते हैं तो हमारा जो फलन f है दैट इज दिया गया फलन होता है वो भी संतत होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 32 हमको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमको दिया गया है कि दर्शाइए कि फलन x इक्वल्स टू मोड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो एज इट इज सेम 31 क्वेश्चंस दैट इज 31 क्वेश्चन की तरह है। तो अगर लैंग्वेज और क्वेश्चन सेम टू सेम 31वें क्वेश्चन की तरह है तो क्यों ना प्रोसेस भी हम वही यूज करें, और वही प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखा है जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं और आप कुछ टाइम बाद एक या दो पॉइंट को आप मिस कर देते हो तो क्वेश्चन का पूरा सिस्टम दैट इज लैंग्वेज ही गड़बड़ हो जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे समझ आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आसानी के लिए कि दिए गए फलन को वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित मानते हुए फलन f को दो फलनों g और h के संयोजन में लिख सकते हैं दैट इज f इक्वल्स टू g ऑफ h, जहां g x इक्वल्स टू मोड ऑफ x और h x इक्वल्स टू cos x है। यदि g और h, अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यदि g और h हमारे फलन संतत हो गए तो फलन f भी एक संतत फलन होगा, क्योंकि g ऑफ h इक्वल्स टू g ऑफ h ऑफ x, अब h ऑफ x है हमारा cos x, g ऑफ cos x इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ cos x। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि हमारा यहाँ पे दो फलन बनेगा दैट इज एक तो g का फलन बनेगा और बनेगा h का। फर्स्ट फलन हमारा हो जाएगा g ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ x और सेकंड फलन हो जाएगा hx इक्वल्स टू cos ऑफ x। तो इन दोनों फलन को हम लेकर चलेंगे, इनको सबसे पहले हम संतत प्रूफ करेंगे, उसके बाद प्रूफ कर देंगे कि अगर हमारा g और h संतत है तो फलन f भी हमारा संतत होगा। तो चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को प्रूफ। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए। तो दो फलन हमारे यहाँ पे तैयार होंगे। पहचान के लिए लिख दिया है कि फर्स्ट फलन होगा gx इक्वल्स टू मोड ऑफ x, सेकंड होगा h ऑफ x इक्वल्स टू cos x। सबसे पहले हम gx जो हमारे पास है मोड ऑफ x को उसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताइए? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे सेम प्रोसीजर आ जाएगा। माना कि कोई वास्तविक संख्या तब पर्सन की शर्त से, पर्सन की शर्त क्या कहती है k लेस देन 0 या फिर k इक्वल्स टू 0 या फिर k ग्रेटर देन 0। तीन कंडीशंस हमारी यहाँ पे बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की k लेस देन 0 की। फर्स्ट केस यदि k लेस देन 0 हो तब g ऑफ k दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा दैट इज gx क्या हो जाएगा, x की जगह जब बिंदु रखेंगे तो यह आ जाएगा 0। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k gx आ जाएगा कितना माइनस x। अब लिमिट रखेंगे तो यह बनेगा 0, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू k g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ k, इन दोनों का मान कितना है, मान है 0। अब जब दोनों का मान 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन g 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। समझ आया? ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जब k इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड कंडीशन है हमारा k इक्वल्स टू 0। यदि k इक्वल्स टू 0 है तब फंक्शन का मान g ऑफ 0 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना 0। इसके बाद इक्वल का कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज छोटा है। अब छोटे के लिए क्या परिभाषा है, छोटे के लिए परिभाषा है माइनस x, तो इस परिभाषा से आ जाएगा gx माइनस का x, लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, राइट हैंड लिमिट है दैट इज बड़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 दैट इज बड़े के लिए हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा परिभाषा से।
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, g ऑफ x हो जाएगा हमारा x, लिमिट रखेंगे तो आएगा 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों इक्वल है दिए गए बिंदु पर फंक्शन के मान के, और इन सब का मान आया है 0। समझ आया? अब जब इन सभी का मान सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन g x इक्वल्स टू 0 पर संतत है। समझ आया? तो ये तो हो गया हमारा सेकंड केस। अब बात करते हैं थर्ड केस की, जब k ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस है हमारे पास, थर्ड केस k ग्रेटर देन 0, तब g ऑफ k दैट इज फंक्शन का मान दिए हुए बिंदु पर 0 होगा। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k, g ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k, g ऑफ x ग्रेटर देन 0, परिभाषा कहती है x, तो यहाँ पे x रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू k, g ऑफ x इक्वल है दिए गए बिंदु पर फंक्शन के मान के, और इन सब का मान आया है 0, अतः x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन g संतत है। समझ आया? तो ये तो हो गया हमारा तीनों केस के लिए फलन gx संतत। अब इसके बाद एक फलन और बचता है हमारा, जो है hx इक्वल्स टू cos x। अब संतत प्रूफ करेंगे सेकंड फलन को, तो आप इस फलन gx के लिए इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फलन gx तो हमारा आ गया है संतत, इसीलिए हमने अब फाइनली लिख दिया है कि अतः इस प्रकार फलन g सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अब इसके बाद बचता है हमारा सेकंड फलन hx इक्वल्स टू cos x। hx इक्वल्स टू cos x के लिए भी सेम प्रोसीजर, माना कि कोई वास्तविक संख्या है। यदि k कोई वास्तविक संख्या है तब x इक्वल्स टू k पर फंक्शन का मान दैट इज h ऑफ k हो जाएगा हमारा cos ऑफ k। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k, h ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k, h ऑफ x है हमारे पास cos ऑफ x, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा cos ऑफ k। इसके बाद चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k, h ऑफ x इक्वल है हमारा दिए गए बिंदु पर फलन के मान के, और इन दोनों का मान कितना आया है, वो आया है cos ऑफ k। अब जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लिख देते हैं कि अतः फलन h सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। समझ आया? तो आप देख सकते हो कि ये तो हो गया हमारा gx के लिए, और ये हो गया hx के लिए। दैट इज कहने का मतलब है कि हमारे जो दो फलन थे जिनको हम लेकर चले थे कि यह परिभाषित हैं, वे दोनों संतत प्रूफ हो गए हैं। अब अगर ये दोनों संतत प्रूफ हो गए हैं तो हम कह सकते हैं, दैट इज हम जानते हैं कि यदि g और h दोनों संतत है तो फलन f भी संतत होगा। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार g और h दोनों ही संतत है, अतः फलन f भी एक
संतत फलन होगा। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 फाइनली प्रूफ, जिसमें कहा गया था कि दर्शाइए कि फंक्शन f(x) = mod of cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है आसानी से प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा ये सेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।